खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बता दें, दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर लखा की भूमिका की जांच पुलिस करेगी। इस पूरे मामले को लेकर नाम सामने आया गैंगस्टर लखा का, जिसकी जांच पुलिस जो है वो करेगी। पुलिस के साथ सीआरपीएफ की 15 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। इस उपद्रव को लेकर जांच के लिए इंटरनेट पर पाबंदी से 5 करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि इंटरनेट पर पाबंदी उपद्रव के चलते लगाई गई, जिसमें 5 करोड़ यूजर्स जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। गैंगस्टर लखा की भूमिका की जांच पुलिस करेगी। गैंगस्टर लखा का नाम यहां पर सामने आया है, जिसकी जांच पुलिस करेगी। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में किसानों के उग्र प्रदर्शन के अराजक हो जाने के बाद हिंसा में कम से कम 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी ईश सिंघल ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने रैली के लिए निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हिंसा के पीछे कुछ असामाजिक तत्व थे, जिनकी पहचान की जाएगी। ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के मामले में 15 एफआईआर दर्ज की गई है। लाल किले पर भारी सुरक्षा व्यवस्था है और लाल किला स्टेशन पर प्रवेश निषेध है, किंतु स्टेशन से बाहर आया जा सकता है। मेट्रो के मुताबिक बाकी स्टेशन खुले हुए हैं और सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य है। जानकारी के अनुसार किसानों ने निर्धारित समय से काफी पहले ही ट्रैक्टर रैली शुरू कर दी थी। हिंसा और तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। संयुक्त पुलिस आयुक्त आलोक कुमार ने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने कहा कि झड़प में कुल 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें लाल किला और पूर्वी जिले में हुई घटनाएं भी शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, टेलीविजन स्क्रीन पर पुलिस के साथ सीआरपीएफ की टीम मिलकर जांच करेगी। इंटरनेट पर पाबंदी से 5 करोड़ यूजर्स जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। दिल्ली में फिलहाल लाल किले के गेट में एंट्री नहीं है। दिल्ली हिंसा में अब तक 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जानकारी मिल रही है। वहीं गैंगस्टर लखा की भूमिका इस वक्त सामने आई है, जिसको लेकर पुलिस जांच करेगी। तो दिल्ली में जो उपद्रव देखने को मिला, बेहद ही शर्मनाक, निंदनीय। और हितेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से जुड़ गए हैं। हितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, कल जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद फिलहाल क्या कुछ स्थिति सिंगू बॉर्डर पर आपको देखने को मिल रही है? कल जिस तरीके से तो कल की हरकत हुई उससे हर कोई शर्मसार है। कुछ लोगों ने जिस तरीके से उपद्रव किया, कई जगहों पर पुलिस के साथ जो झड़प हुई, और खासतौर से कल का दिन काफी महत्वपूर्ण था। 26 जनवरी का दिन पूरे देश में जब गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, उस दिन इस तरीके से शरारत वहाँ पर लाल किले पर भी की गई, झंडा वहाँ पर फहराया गया। तो उससे कहीं ना कहीं सवाल जो है वो अब किसान आंदोलन पर उठ रहे हैं, और किसान आंदोलन पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर के अब मीटिंग का दौर जो है वो लगातार जारी है। चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्रालय में मीटिंग का दौर हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मीटिंग कर रहे हैं लगातार, और उसके अलावा हरियाणा भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य, जहाँ पर अलर्ट पर है सरकार। और कई जिलों में जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो पाबंदियां हैं, चाहे वो इंटरनेट की पाबंदी हो या फिर हाई अलर्ट हो, इसी तरीके की पाबंदियां हरियाणा में भी कई जगह पर देखने को मिल रही है, क्योंकि हरियाणा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहा है किसान आंदोलन से। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से ही, लेकिन जो अब हुआ उसके बाद किसानों में भी मीटिंग का जो दौर है वो जारी है। आज एक बार फिर से अहम बैठक होनी है किसानों की। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो बातें कही जा रही थी, पहले किसानों ने पहले इस बात की आशंका जता दी थी अपनी मीटिंग में, अपनी प्रेस वार्ता में भी उन्होंने इस बारे में बता दिया था कि हमने अभी तक पुलिस की वर्दी से भरा हुआ ट्रक, पुलिस को पकड़ाया, 10 से ज्यादा लोग ऐसे जो आंदोलन को खराब। सिंगू बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे, जितने ट्रैक्टरों का काफिला सिंगू बॉर्डर से निकला था, वापस वो सभी के सभी ट्रैक्टर कब तक आ पाए? क्या कुछ स्थिति उस दौरान रही? किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा? उपद्रव जो करने वाले लोग थे, क्या उनकी पहचान किसी की भी सामने आई है अब तक? बिल्कुल साधना, फिलहाल 2 लोग जो हैं उन पर मुख्य तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि कुछ किसान नेता हैं इसमें जरूर जिनकी तरफ से इस तरीके की कार्रवाई की गई, लेकिन जो 2 नाम है वो अहम बताए जा रहे हैं। गैंगस्टर लखा सिराना
जिस पर पंजाब में 24 के आसपास केस जो है वो दर्ज हैं। इसके अलावा दीप सिद्धू खालिस्तान से नाता बताया जा रहा है। दीप सिद्धू का अभिनेता है, पंजाब के कलाकार हैं, पंजाबी कलाकार हैं दीप सिद्धू। उनकी एक वीडियो भी इस वक्त सामने आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी भी एक आदमी को इसका दोषी ठहराना गलत है। ये जन आंदोलन है और इसमें जो लोग हैं उनकी सब्र का बांध जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे और उससे ये परिणाम है जिस तरीके से किया गया। खासतौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि झंडे का अपमान, तिरंगे का अपमान नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए, सरकार को अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए ये काम किया गया। लेकिन इसमें कहीं भी वो माफी मांगते हुए नजर नहीं आ रहे, इसको गलत बताते हुए भी नजर नहीं आ रहे, जिसको खुद किसान नेता जो किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो भी ये कहते हुए नजर आए कि हमारा भारतीय होने के नाते सिर जो है इस घटना से वो झुका है। ये जो भी हुआ वो बहुत शर्मनाक हुआ, क्योंकि रूट जो तय किया गया था उसको कहीं ना कहीं तोड़ा गया। और दो लोगों पर खासतौर पर आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था, अपने दर्शकों को भी ये बताया था, वो तस्वीरें भी दिखाई थी, जब वहां पर एक दिन पहले ही 26 जनवरी की जब ट्रैक्टर परेड की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, उससे एक दिन पहले 25 जनवरी को रात को 9 बजे के आसपास जो हुआ, वहाँ जो मेन स्टेज है किसान आंदोलन की, वहां पर लखा सिधाना पहुंचता है। और लखा सिधाना के पहुंचने के बाद वहां पर जो मंच पर काफी जो तनावपूर्ण स्थिति है वो देखने को मिलती है। आपस में ही किसानों में और युवाओं में जो आक्रोश है वो वहां पर देखने को मिलता है। ये कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस ने वो रास्ता नहीं दिया जो किसान चाहते थे और हम वहीं जाएंगे, उसी रोड पर जाएंगे। लेकिन उस रोड से भी आगे लाल किले तक जाने का कोई भी प्लान, कोई भी अंदाजा किसी को भी नहीं था। जिस दिन 26 जनवरी को जब परेड शुरू हुई तो परेड जो ट्रैक्टर परेड थी वो अपने तय समय से पहले ही वहां से लोग निकलना शुरू हो गए और उस दौरान लखा सिधाना भी उस ट्रैक्टर परेड में शामिल हुआ। कुल गैंगस्टर लखा की जो है भूमिका की जांच पुलिस की ओर से की जाएगी। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली हिंसा में 15 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुकी है। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुरक्षा चाक चौबंद इस वक्त, पुलिस देखिए, तैनाती देखिए इस वक्त। कल जो उपद्रव हुआ है, कल जो हिंसा हुई है, उसके बाद ये तस्वीरें। हितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त पुलिस की ओर से जो चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं, चाक चौबंद, उसको लेकर जानना चाहेंगे। फिलहाल पुलिस कितनी अलर्ट है? बिल्कुल, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि 80 से ज्यादा जो जवान हैं दिल्ली पुलिस के वो घायल हो चुके हैं। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से तक आदेश दिए गए कि किसी भी तरीके से स्थिति को संभाला जाए। और लाल किले में से भी आज तक को निकाला गया। और जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि माहौल जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। यहाँ पर एक बात और भी अहम है, गौर करने लायक है, कि सरकार की भूमिका भी संदिग्ध इसमें बताई जा रही है। आखिरकार इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जब आतंकी हमले का अलर्ट भी जारी हो, ब्लैकआउट का अलर्ट भी जारी हो, उसके बावजूद भी पुलिस की कहीं ना कहीं यहाँ पर निष्क्रियता जो है वो देखने को मिली। क्योंकि झंडा चढ़ाने के लिए आदमी ऊपर तक पहुंचा, वो किस तरीके से पहुंच पाया, ये अपने आप में एक सवालिया निशान सरकार पर भी है, दिल्ली पुलिस पर भी है। केंद्र सरकार की भूमिका इसमें संदिग्ध नजर आ रही है। लेकिन जो दो लोग हैं मुख्य आरोपी, उनको बताया जा रहा है और उनका लिंक भी बीजेपी और आरएसएस से बताया जा रहा है। किसानों की तरफ से साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया है दीप सिद्धू का जो लिंक है वो बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से और सनी देओल से जोड़ करके दिखाया गया। हालांकि सनी देओल का ट्वीट इस पर पूरे मामले पर सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मेरा और मेरे परिवार का कोई भी लेना देना नहीं है, मैं नहीं जानता दीप सिद्धू है कौन। और वही गैंगस्टर लखा सिधाना की भूमिका तो हमने सबने देखी ही है कैमरे पर, जिस तरीके से। और दीप सिद्धू ने भी ये क्लियर किया, वो इसको गलती नहीं मान रहे हैं अपनी, और साफ तौर पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा जो जन्म था वो लोगों में ही था, उन्हें किसी ने उकसाया नहीं है। इसके अलावा तमाम किसान नेताओं पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसानों को उकसाने का काम किया है और वो उस रास्ते पर नहीं चले जो रास्ता। विपक्षी नेता तो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जो किया है वो सही किया है। जी, लेकिन कोई भी नेता जो नहीं है वो ये नहीं कह रहा है कि ये सही किया है। सभी इस घटना की निंदा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो तीन कानूनों का जो विरोध चल रहा है, उसको लेकर के साफ तौर पर सभी नेता को बता दें, आरजेडी के जो नेता है उनकी बयानबाजी सामने आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं किया है, देश का अपमान कुछ भी नहीं हुआ इस उपद्रव से। किसान 2 महीने से शांतिपूर्ण बैठे थे, अब गुस्सा तो जायज है। इस तरीके की बयानबाजी भी, अब सियासत जो है वो गरमा चुकी है और इस तरीके के शर्मनाक बयान भी अब सामने आ रहे हैं कि तिरंगे झंडे के अपमान को भी कुछ नेता सही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान नहीं हुआ, देश का अपमान नहीं हुआ। बेहद ही शर्मनाक बयान कुछ नेताओं की ओर से आ रहे हैं। हिमांशी, बिल्कुल ये शर्मनाक बयान सामने आते हैं, विपक्ष के नेता कुछ भी बोलते हैं, ऐसा भी है। लेकिन सरकार की भूमिका भी इस पूरे मामले में संदिग्ध है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
अब राजनीतिक लोग राजनीतिक रोटियां जरूर सेकने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर क्या वाकई जिस तरीके से किसान नेताओं ने पहली आशंका जताई थी और कुछ लोग जो पहले ही पुलिस के हवाले किए गए थे किसान नेताओं की तरफ से अपने आंदोलन में से निकाल करके जो आंदोलन को खराब करना चाहते थे, उससे कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका संदिग्ध होती है। उससे ये भी ऐसा भी लगता है कि सरकार की तरफ से ही ये करवाया गया हो, क्योंकि किसान नेता साफ तौर पर सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भूमिका हर किसी की यहाँ पर संदिग्ध नजर आती है। पूरा मामला जांच का है, लेकिन जांच में भी क्या कुछ सामने आएगा, सब कुछ पहले से ही तय हो जाता है। तो ऐसे में कुछ भी स्थिति यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिरकार ये हुआ किस वजह से है। लेकिन फिलहाल 2 लोगों पर इसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। गैंगस्टर लखा सिडाना और पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू, इन दोनों पर इस पूरे मामले का ठीकरा जो है वो फोड़ने की कोशिश की जा रही है कि इन्होंने लोगों को उकसाया और वहां पर इस तरीके की हरकत जो है वो देखने को सामने आई। लेकिन फिलहाल दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और दिल्ली में तमाम जगहों पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से जो तनावपूर्ण स्थिति है वो सामान्य की जा सके। और कई जगहों पर रास्ते भी बंद किए गए हैं। लाल किले में मेट्रो स्टेशन का जो दरवाजा है वो भी बंद वहां पर रखा गया है। जामा मस्जिद का मेट्रो स्टेशन भी बंद रखा गया है। तो तमाम ऐसी जगह है जहां पर इस तरीके की हिंसा हुई है या फिर हिंसा होने की संभावना भी है, उसको लेकर के पुलिस जो है वो पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। और 1 तारीख का अहम बात ये भी है कि 1 तारीख को जब बजट पेश होगा संसद में, तो वहां भी कूच करने का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है। लेकिन आज मीटिंग होनी है किसानों की और उसमें ये साफ होगा कि क्या 1 तारीख को मार्च होगा या नहीं होगा। हालांकि अभी तक भी यही उम्मीद है कि 1 तारीख को जो पैदल मार्च का ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से, उसके लिए वो कूच करेंगे, उसके लिए वो निकलेंगे। इस घटना से शायद सबक लेते हुए किसान भी दिखाई नहीं देंगे, ऐसी अभी तक संभावनाएं हैं। लेकिन अभी मीटिंग होनी है, सब संयुक्त किसान मोर्चा क्या कुछ फैसला लेगा, क्योंकि किसान आंदोलन को वापस लेने का फैसला भी नहीं लिया गया है। जो मांग है वो बरकरार बनी हुई है। किसानों की मीटिंग पर आप नजर रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।